राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज माघ मास का 10वां दिन है और आज दिनांक है 23 जनवरी गुरुवार। आज माघ मास महात्म्य की कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं एक महादानी राजा नृग की कहानी। द्वारिका में शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे। खेल खेल में उन्हें प्यास लगी और वे पानी की खोज में कुएं के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ था। अब उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की तो उन्होंने सूत और चमड़े की रस्सियों का उपयोग किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह गिरगिट पानी से कुएं से बाहर नहीं आ सका। जब श्री कृष्ण के पुत्र असफल हो गए तो ये बात द्वारकाधीश तक पहुंचाई गई। अब तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिना किसी कठिनाई के बाएं हाथ से उस गिरगिट को खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही गिरगिट भगवान के स्पर्श में आया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। भगवान, जो कि त्रिकालदर्शी हैं और सब कुछ जानते हैं, उन्होंने फिर उनसे पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और आपको ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट क्यों बने? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब उन महापुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं राजा नृग हूं। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था और प्रसिद्ध दानी था। आपने मेरे नाम के बारे में तो अवश्य सुना होगा। अब मैं आपको अपने विषय में भी बताता हूं, अपनी कहानी सुनाता हूं। तब राजा नृग ने श्री कृष्ण को बताया कि प्रभु, मैं अपनी युवावस्था से ही अनेक दान किया करता था। मैंने असंख्य गायों का दान किया और वे सभी गायें दुधारू, सुंदर और सुसज्जित थीं। मैंने न्यायपूर्वक अर्जित धन से इन गायों को प्राप्त किया और उनके सींगों में सोना और खुरों में चांदी लगवाई। मैंने इन्हें वस्त्र, हार और आभूषणों से सजाया और उन्हें सद्गुणी, तपस्वी, विद्वान ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मैंने पृथ्वी, सोना, घड़े, हाथी, कन्याएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी दान में दी। मैंने यज्ञ किए, कुएं, बावलियां और धर्मशालाएं बनवाई। लेकिन एक छोटी सी गलती ने मेरी पूरी दानशीलता पर पानी फेर दिया। एक दिन एक गाय भूलवश मेरी गौशाला में आ गई। वह गाय उस तपस्वी ब्राह्मण की थी जो कभी दान नहीं लेता था, लेकिन मेरी गौशाला के कर्मचारियों ने उसे मेरी गाय समझ लिया और उसे किसी और को दान में दे दिया। अब जब वह गाय दान में दी गई तो जिस ब्राह्मण को वह गाय मिली वो तो आनंदित होकर उसे ले जा रहा था। ठीक उसी समय उस तपस्वी ब्राह्मण ने, जो कि कभी दान नहीं लेता था, अपनी गाय को पहचान लिया और ये दावा किया कि ये तो गाय उसकी है। अब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और मुझसे न्याय की अपेक्षा की। तब मैंने दोनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। मैंने कहा कि मैं आपको 1,00,000 गाय और दे सकता हूं, लेकिन दोनों में से कोई भी राजी नहीं हुआ। दान में दी गई गाय को पाने वाला ब्राह्मण उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और तपस्वी ब्राह्मण अपनी गाय को किसी भी शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैं तो धर्म संकट में पड़ गया। फिर मैंने दोनों से क्षमा मांगी और उनसे इस विवाद को समाप्त करने की विनती की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए कोई भी हल नहीं निकला। अब जब मेरी मृत्यु हुई तो इस छोटी सी गलती के कारण मुझे यमलोक ले जाया गया। वहां धर्मराज जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूं या पुण्य का। तब मैंने पाप का फल पहले भोगने का निर्णय किया और इसके परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वारका के इस कुएं में मैं लंबे समय से पड़ा हुआ था और कष्ट भोग रहा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपका सेवक हूं और आपकी कृपा से ही ये संभव हुआ। फिर राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। अगर कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करे, रत्न, अन्नदान और भूमि दान करे कि इससे पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति मिलेगी, या फिर अनेक तुला दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करे और काशी में ग्रहण के अवसर पर चित्त शुद्धि के लिए अनेकों दान करे, शय्यादान, कन्यादान और कुरुक्षेत्र में शुभ पर्व पर गोदान करे, तो इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद वो अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता।
केवल एक बार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण सच्चे मन से करने पर भी त्रैलोकी के समस्त पापी एक क्षण में संसार के आवागमन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज नृग को इतने दान करने के बाद भी केवल और केवल एक अपराध के कारण गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। अगर कोई नाम जप करने वाला साधक है तो हजारों अपराध होने पर भी उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। अगर उसे पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो वो एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा और बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति भी कर लेगा। क्योंकि भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अधिक से अधिक नाम जपने का, अधिक से अधिक भगवान की कथाओं को सुनने का प्रयास करके उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास करें। ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का माघ मास महात्म्य। श्री सूत जी महाराज यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ याग आदि किया करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने बड़ी विनयपूर्वक कहा कि भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में शीघ्र ही जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन अग्निष्टोम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है, उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभो, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा और इसी शरीर के साथ स्वर्ग को जाऊंगा। श्री सूत जी कहते हैं कि त्रिशंकु का ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहां उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही उद्देश्य रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। ये सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा कि गुरुपुत्रो, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वो नहीं रहे, और अगर आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो मैं आपको भी छोड़कर शीघ्र ही दूसरे पुरोहित का वरण कर लूंगा। ये सुनकर वे सभी गुरुपुत्र कुपित हो गए और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने हितैषी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सभी लोगों के द्वारा निंदित चांडाल हो जा। उनका यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत और विकराल शरीरधारी चांडाल हो गए। अपने आप को विकृत चांडाल के रूप में देखकर राजा को अब बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे। सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं या फिर विष खा लूं कि इस उपाय से आज ही मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से मैंने क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात के समय अपने नगर में प्रवेश किया और फिर राजद्वार पर ठहरकर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर शाप संबंधी सारी बातें उन्हें बता दी। दूर खड़े हुए राजा का ये वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोक मगन होकर रोने लगे। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि अगर मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंत्रित्व स्वीकार कर लो। मेरा बड़ा पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए शांतचित्त होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र ही राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदेह स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। श्री सूत जी कहते हैं, उसके बाद त्रिशंकु ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचा सके। मन में ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर लिया। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र जी का आश्रम ढूंढने लगे।
इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल हवा ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दिखाई दिया, जो चारों ओर से फूले फले वृक्षों द्वारा घिरा हुआ था। वहां नेवले, सर्पों के, उल्लू, कौवों के, बिलाव, चूहों के और व्याघ्र नाना प्रकार के मृगों के साथ खेल रहे थे। उसी आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े होकर अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे विप्रवर, मैं शाप से मुक्त होने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूं। सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ या फिर उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें शाप क्यों दिया? तुमने उनका कोई अपराध किया था? तो त्रिशंकु कहने लगे, मुने, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी कि जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्गलोक में जाना संभव हो सके। और मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांतर ग्रहण किए बिना इसी शरीर से स्वर्गलोक में जाया जाए। इस पर मैंने भी उनसे कह दिया कि अगर किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी अन्य ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा ये विचार जानकर वे कहने लगे कि जिससे तुम्हारा भला हो वही करो। तब मैंने भी उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे श्राप देकर चांडाल की दशा में पहुंचा दिया। हे मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपको याद किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुने, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, इसलिए आप मुझे दुखी के दुख निवारण का कोई उपाय अवश्य कीजिए। राजा त्रिशंकु की ये बात सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ कराऊंगा जिसमें क्षण भर में तुम स्वर्गलोक को चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चांडालता से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाओ। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश देकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत सारा समय बीत गया, किंतु वे पाप और चंडालत्व से मुक्ति नहीं पा सके। क्रमशः यात्रा करते करते वे दोनों अर्बुदाचल अर्थात आबू के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वहीं मुनिश्रेष्ठ मार्कंडे जी से भी भेंट हो गई। विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडे जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे ये कौन दिखाई देता है? तब विश्वामित्र जी बोले, मुने, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु हैं। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध करके इन्हें चांडाल की दशा में पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ सभी तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु ये तो अभी तक पवित्र नहीं हो सके, इसलिए अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। श्री मार्कंडे जी कहने लगे, मुने, अगर ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं मत जाइए। इस पर्वत से नैऋत्य कोण में आनर्द देश के भीतर एक स्थान है, जहां श्रेष्ठ देवताओं ने पहले स्वर्णमय शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में जो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर इस शिवलिंग को भी लोक में हाटकेश्वर कहते हैं। हे ब्राह्मण, वही पाताल गंगा का जल है जो रसातल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। उसके बाद ये त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके चांडालत्व से मुक्त और शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडे जी का ये वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और फिर पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में नहलाया
स्नान करने के बाद हाटकेश्वर का दर्शन करके वे चांडालत्व से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि कहने लगे, हे राजन, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चांडालत्व से मुक्ति पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। इसलिए जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूं तब तक तुम यज्ञ के सभी सामान यही मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब वे ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे प्रपितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सकें। इसलिए आप शिव, विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, देहांतर ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख अग्नि हैं। वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। इसलिए राजा अग्नि मुख में ही आहुति दें। फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के बाद ही वे अवश्य स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा, तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशंकु से विधिवत दक्षिणा युक्त यज्ञ कराकर उसी के द्वारा उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा त्रिशंकु के यज्ञ को संपन्न कराने की चेष्टा में लीन हो गए। यज्ञ प्रारंभ करने के लिए योग्य शुभ समय आने पर उसी श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में वे स्वयं ही अध्वर्यु अर्थात यजुर्वेद पाठी हुए। शांडिल्य मुनि होता अर्थात ऋग्वेदी के पद पर प्रतिष्ठित हुए। महर्षि गौतम को ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हुआ। मित्रा वरुण कर्म में महर्षि च्यवन अग्निध्र बनाए गए। याज्ञवल्क उद्गाता अर्थात सामवेदी, जैमिनी प्रतिहर्ता, शंकुकर्ण प्रस्तोता, गालव उन्नेता, पुलत्स्य जी उच्छंसी और मुनीश्वर गर्ग होता हुए अत्रि, नेष्टा तथा भृगु जी आच्छावाक बनाए गए। श्रद्धालु त्रिशंकु ने इन सभी को ऋत्विज बनाया और स्वयं बाल कटवाकर मृग चर्म धारण कर लिया। हाथ में हिरण का सींग लिया और दूध पीकर रहने लगे। उपर्युक्त सभी महर्षियों को वरण करके अर्थात उनका पूजन करके उन्हें यज्ञ कर्म में लगाया। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ के आरंभ होने पर सभी दिशाओं से वेद वेदांगों के पारगामी ब्राह्मण वहां पर आने लगे। बहुत से दीन, अंध, कृपण अर्थात कंगाल गृहस्थ आए। वहां चारों तरफ ही अन्न के बड़े बड़े पहाड़ खड़े करे हुए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के लिए तरह तरह की असंख्य वस्तुएं भी इकट्ठी की गई थी। देवता अग्निमुख से राजा के हविष्य को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार यज्ञ करते करते राजा के 12 वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने यज्ञांत स्नान किया और ऋत्विजों को यथायोग्य दक्षिणाएं देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करने के बाद राजा त्रिशंकु वहां आए और अन्य संबंधियों और मित्रों को भी विदा कर दिया। फिर वे विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई। चांडालता भी नष्ट हो गई, परंतु इसी शरीर से स्वर्गलोक नहीं मिला। केवल एक यही दुख मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। मुने, अब वशिष्ठ जी के पुत्र ये सब बात सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज्य नहीं करूंगा। त्रिशंकु की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन, दुख मत करो, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्गलोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे अचिंत्य महादेव, आपकी जय हो। हे पार्वती वल्लभ, आपकी जय हो। हे कृष्ण जगन्नाथ, कृष्ण जगत गुरु, आपकी जय हो। अचिंत्य अमेय अनंत अच्युत, आपकी जय हो। हे प्रभु, हे शिव, आपकी जय हो। सर्वपाप नाशन, आप ही धाता, विधाता, कर्ता और रक्षक हैं। देवेश, 4 प्रकार के प्राणियों का कल्याण करने वाले भी आप ही हैं। जैसे तिल में तेल और दही में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार समस्त संसार आपसे ही व्याप्त है।
आप ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अग्नि हैं। आप ही वषटकार, यज्ञ और सूर्य हैं। अथवा बहुत कहने या स्तुति करने की क्या आवश्यकता है प्रभु? मैं आपकी वेद वर्णित विभूति को बहुत संक्षेप में बतला रहा हूँ। भगवान, तीनों लोकों में चर और अचर जो कुछ भी दिखाई देता है, सब में आप ही व्याप्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ अर्थात लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है। श्री भगवान बोले, मुने, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। तब भगवान शंकर से विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे महेश्वर, आपकी कृपा से मुझ में संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए। तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अर्थात उन्होंने जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आशीर्वाद प्राप्त था, उसी तरह का आशीर्वाद विश्वामित्र जी को भी दे दिया। अब तो विश्वामित्र जी वहीं स्थित होकर ध्यान पूर्वक 4 प्रकार की सृष्टि करने लगे। इस प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र जी ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की, वे सब आज भी दिखाई देती हैं। उन्होंने समस्त देवगण, नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, नाग, राक्षस, वृक्ष युक्त लता, सप्तऋषि और ध्रुव आदि सब की रचना की और उन सबको अपने अपने कर्तव्य कर्मों में नियुक्त किया। तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा उदित हुए और अन्यान्य ग्रह भी 2 गुने उत्पन्न हो गए थे। सप्त ऋषियों सहित संपूर्ण नक्षत्र भी दुगुने दिखाई देने लगे। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र द्विगुण होकर एक दूसरे से स्पर्धा रखकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। कारण ये कि एक सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा रची थी और दूसरी विश्वामित्र जी द्वारा। ये देखकर इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे सुरश्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी है, इसलिए जब तक उनकी सृष्टि से ये संपूर्ण विश्व व्याप्त ना हो जाए, तब तक आप स्वयं जाकर उन्हें रोकिए। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना का कार्य अब बंद करो। विश्वामित्र जी ने सुना तो कहने लगे, अगर राजा त्रिशंकु इसी शरीर से आपके लोक में चले जाएं, तो मैं नई सृष्टि नहीं करूंगा। सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, मुझे स्वीकार है, ये राजा त्रिशंकु इसी शरीर से मेरे साथ स्वर्गलोक में चलें, तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंकु को साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र जी हर्ष में भरकर वहीं रुके रहे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी।